उफ, क्यों नहीं खा रही हो डियर? फैमिली के बड़ों के शुरू करने से पहले मैं नहीं खाती। इंटरेस्टिंग। चिनार, क्या हो गया? सब सही तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं? कोई बात नहीं है, चलो हमें वैसे भी देर हो रही है। ओके, सी यू लेटर, बाय। गुड इवनिंग। गुड लक। तुम अभी भी नहीं बताओगे क्या? तुम वहाँ यकीनन सबके सामने बात नहीं कर पा रहे थे, मगर अब तो कर सकते हो ना? तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है क्या? लीव इट यास्मीन, बस कर दो। अभी हम एंजॉय करने के लिए निकले हैं, कोई और बात करो। वेलकम मैडम। हेलो। थैंक यू। शर्मीन, सब लोग सो गए हैं क्या? जी मैडम, सब सो गए हैं। ठीक है, फिर तुम भी जाके सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब जबकि हर कोई सो चुका है तो हम थोड़ी देर प्ले स्टेशन खेल लेते हैं। असल में थोड़ी देर सो जाऊं तो अच्छा होगा यास्मीन, मेरा सर दर्द कर रहा है। ठीक है, मैं भी अपने लिए कॉफी बनाकर सो जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। यास्मीन, इतना अंडरस्टैंडिंग होने के लिए तुम्हारा थैंक यू। मॉम, आप प्लीज इधर आ सकती हैं? क्या हुआ बेटी, क्या कुछ हो गया है? मैं ये जानने के लिए आई हूँ कि आखिर क्या हुआ है मॉम। क्या मतलब है? इधर आए। चिनार ने आज जब अपनी पप्पा से बात की उसके बाद से वो कुछ परेशान है मॉम। मैं कब से मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो इस बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है। शायद आपके शौहर ने कुछ बताया हो। जो मौसम मुझसे मुताल्लिक नहीं है, मैं उनमें अब दखलंदाजी नहीं कर रही हूँ। गुड नाइट स्वीटी। ठीक है, आप ये कहकर अपने दिल की भड़ास निकाल सकती हैं मॉम, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा हो रहा है कि मैं चिनार को मजीद परेशान नहीं देख सकती हूँ? और मुझे ये बात जानना बहुत जरूरी है मॉम, समझी आप? इश्क की याद में मेरी आंख से आंसू निकाल दिया। आपके हाथ में तो रुक का इक्का आ गया है, तो आप आखिर तक खेलेंगी मॉम। पर आप एक बात याद रखें, आने वाले वक्तों में आपको मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। महीनों के बाद हमने पहली दफा कुछ करने का एक साथ सोचा, और वो यकीनन हमारा प्लान बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। चिनार को पता नहीं ऐसा क्या कहा कि वो इस तरह से बिहेव करने लगा। नुदरत मैडम को यहाँ आने का सबब पता चल गया है। उनका क्या लेना देना? वो औरत ये सोच रही है कि मिस्टर नजीब और इकबाल मैडम चिनार की सही देखभाल नहीं कर पा रहे। जब चिनार ने अपने आप को आग में फेंक दिया था तो उसने मामले को इंतहा पर पहुंचा दिया। हाँ, हम क्यों इतने अरसे से चिनार को संभाल नहीं पा रहे, और वो एक लंबे चौड़े मुंह के साथ उसको संभाल लेगी। नुदरत मैडम उसे नहीं संभालेंगी स्वीटी, उसकी मुस्तकबिल की बीवी उसे संभालेगी। क्या बीवी? हाँ मेरी जान, लगता है कि वो चिनार की शादी का फैसला कर चुके हैं। क्या? जहरा, तुम क्या कर रही हो? वो मैं माफी चाहती हूँ, मैं किचन ढूंढ रही थी पानी लेने के लिए। मुझे किचन नहीं मिल रहा, मुझे पानी पीना है।
अब मैं वापस अपने कमरे में जा रही थी, उसे भी नहीं ढूंढ पाई। ठीक है, इट्स ओके। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं नहीं, जहमत नहीं करें, मैं खुद जाके पी लूंगी। ओहो, कोई मसला नहीं। कैसी जहमत, मैंने भी पानी पीना है। तो वो क्या उसकी शादी करवाना चाहते हैं? चिनार भी बच्चा है, वो फौरन कबूल कर लेगा ये प्रपोजल। और वो उसकी नाजी ऑफिसर और उनकी मददगार इकबाल मैडम और नजीब साहब कोई भी चिनार के भले के लिए सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं ताकि वो चिनार को मुझसे अलग कर सके। हत्या कि जो होना था वो हो जाएगा। कम से कम वो कायसरी से एक देहाती लड़की लेकर आते। मतलब इस पुप्पो के आने की जरूरत ही क्या थी? हम यहाँ से चिनार की तस्वीरें उन्हें पोस्ट कर देते और वो वहाँ पर किसी से उसका निकाह करवा देते। किसी के जाने की जरूरत नहीं रही स्वीटी। नुदरत मैडम हाथ पकड़ कर लेकर आई हैं वैसे भी एक दुल्हन को। क्या? प्लीज मॉम, ये बिल्कुल नहीं कहिएगा कि इस नौकरानी जैसी लड़की से। आओ। तुम इस्तांबुल में कब तक हो? पता नहीं। फिर कुछ दिनों तक तो तुम हो यहाँ। आते वक्त खाला ने कहा था कि हम इस्तांबुल घूमेंगे, लेकिन कितना रहेंगे ये नहीं बताया था। और जब वो वापस जाने का कहेंगे तो हम चले जाएंगे। ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, इतने बेहिस हो सकते हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है मॉम। चिनार वो कभी भी इस लड़की से शादी नहीं करेगा मॉम। एक चीज जो तुम मिस कर रहे हो यास्मीन, वो लड़की नुदरत मैडम के लिए और ज्यादा अहम है। पहली बात ये कि जो तुम भूल रही हो कि फैमिली पर नुदरत मैडम का बहुत असर और रसूख है, और मिस्टर नजीब समेत कोई भी उस औरत के सामने अपनी आवाज नहीं निकालता। ठीक है, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि चिनार ने इसके आगे अपना सर नहीं झुकाया होगा। वैसे भी मैं इस बकवास को मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहती। यास्मीन स्वीटी, चिनार ने सिर्फ शादी करने से मना किया है, उसे खबर तक नहीं कि दुल्हन बनने वाली जहरा है। ठीक है, मैं कल ही इस लड़की से पूछ लूंगी कि क्यों वो चिनार के आगे पीछे घूमती रहती है। वो सिर्फ वही करे जो उसे करना है। हरगिज नहीं। कभी कभी तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि तुम मेरी बेटी हो। अगर चिनार को पता चल गया कि उसकी शादी उस लड़की से होगी तो वो उस लड़की को फौरन घर से निकाल देगा, समझी तुम? इसलिए तुम ऐसे बर्ताव करोगी कि तुम नहीं जानती हो। क्यों मॉम, क्या उसको पता नहीं चलेगा? हाँ, या फिर आप डर गई हैं कि कहीं आपके मियाँ को इस बारे में ना पता चल जाए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपने शौहर से ये मालूमात हासिल की हैं? वैसे भी मेरे कुछ अपने मुख्तलिफ तरीके हैं, और अगर मुझे मिस्टर नजीब से पता चलता तो मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ती। ओहो, आप इस झूठी शादी को कुछ ज्यादा ही संजीदा नहीं ले रही हैं? तुम बकवास बातें मत करो। शाम में मैंने इस लड़की का मुंह खुलवाने की कोशिश की थी। उसे कुछ भी नहीं पता। उसकी खाला उसे इस्तांबुल घुमाने का कहकर लाई है। इसीलिए तुम भी चिनार से इस बारे में कुछ मत कहना। अगर लड़की के कानों में बात पहुंच गई तो वो भी हवा में उड़ने लगेगी, समझी तुम? ठीक है, तो फिर आइडियाज अपने तक रखा करें मॉम। यास्मीन, मेरी बात सुनो। आज के बाद बहुत सी रुकावटें आएंगी। मैंने कहा कि तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन तुमने रद्द कर दिया। तुमने कहा अपनी नाक हर चीज में मत डालें, लेकिन देखो शाम होते ही तुम परेशानी में आ गई और तुम मुझ तक खुद आई हो। प्लीज स्वीटी, मुझे मदद करने दो। तुम्हारे सामने बहुत रुकावटें आएंगी। चिनार, गुड नाइट चिनार। ये क्या, रात के इस पहर तुम जहरा को महल घुमा रहे हो क्या? नहीं, जहरा को प्यास लगी थी और उसे किचन का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं इसको किचन तक ले गया। आप दोनों को नींद नहीं आई? हम दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। पूरा दिन हो गया है, हमें बात करने का वक्त ही नहीं मिला, है ना स्वीटी? ठीक है, मैं जहरा को उसके कमरे तक छोड़ दूं, कहीं फिर ना गुम जाए। चलो। सुबह मिलते हैं। मिलते हैं बेटा। गुड नाइट चिनार।
यास्मीन, अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं रात मंसूबा बनाए बगैर नहीं सोती स्वीटी। गुड नाइट। ओह गॉड। देखो, यहाँ से ड्राइव करके जाना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप एक नई दुनिया में पहुँच गए हो, बिल्कुल जन्नत का नजारा। तुम समंदर को पूरा एक ही नजर में देख सकते हो। वैसे क्या तुम जानते हो, दुनिया के सारे ही जजीरे इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन दिस वन इज वेरी डिफरेंट। हम जरूर जाएंगे यहाँ। मैंने इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। तुम जब चाहो हम जा सकते हैं, सिर्फ हमें बुकिंग करानी होगी। कैसा लगा? पसंद आया ना? मैं क्या कहूँ, तुमने हर चीज इतनी सोची है, तैयारी की है। मेरे ख्याल में मेरे लिए ये चीज अच्छी होगी। आई एम सो हैप्पी। तो इसका मतलब हम छुट्टियों पर एक साथ जा रहे हैं? ठीक है, समझ गई। मैं अभी से रिजर्वेशन करा लेती हूँ हमारे लिए। सब कुछ खूबसूरत होगा चिनार, तुम एंजॉय करोगे। हेलो, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे एक काम था आपसे। हमारे लिए जो कंपनी हॉलिडे पैकेज अरेंज करती है, उसका नंबर था ना तुम्हारे पास? क्या तुम प्लीज उन्हें मेरे लिए कॉल कर सकती हो? 2 रिजर्वेशंस करवानी है मालदीव्स के लिए, लेकिन मुमकिन हो तो प्लीज जरा जल्दी का करवा देना। हम दोनों को बहुत जल्दी है हॉलीडेज पे जाने की। हो सके तो कल भी करवा सकती हो या फिर आज, जहां तक पॉसिबल हो प्लीज अर्ली करवा देना। और मुझे बहुत अच्छा टाइम गुजारना है। जो तुम्हारे हाथ में हो कर देना, जो तुम्हें ठीक लगे। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं माफी चाहती हूँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बहुत गर्म था। असल में मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। कल अंडा, आज चाय। पता है मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे सामने जब भी कोई रुकावट आती है तो मैं उससे टकराती हूँ। सी यू। तुम्हारे काम में आसानी है। गुड मॉर्निंग। कोई नहीं जानता कि कितनी देर हो गई है। जो भी हो, दोपहर हो गई है। ये गुड मॉर्निंग क्या है? थैंक यू। बैठो, नाश्ता करो। दरअसल मैं कल रात सुबह तक सो नहीं पाई थी। काम से मुतालिक तैयारी करी थी, वरना मैं और जल्दी आकर आपको बहुत खुश करना चाहती थी डियर आंटी। क्या तैयारियां कर रही हो तुम? अंकल, मैंने हॉलिडे पे जाने का फैसला किया है। तुमने अच्छा सोचा है। थोड़ा दूर होना और अपने दिमाग को आराम देना अच्छा है। वापस आकर तुम अपने काम दोबारा शुरू कर सकते हो। यकीनन। आज चिनार अगर कहीं अकेला बाहर चला जाए तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा। मैं अकेला नहीं जा रहा। यास्मीन साथ जाएगी। मैंने कब से मालदीव्स जाने का सोचा था, तो मैंने यास्मीन से बात की और उसने सब कुछ अरेंज किया। मैंने हॉलिडे का मतलब कोई करीबी जगह सोची थी। मैंने सोचा कि तुम 1-2 दिन में वापस आ जाओगे, इसलिए हाँ कह दिया कि अगले हफ्ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। पिछली मीटिंग पर भी तुम नहीं आए थे और ये बात मेंबर्स के भरोसे को चोट पहुंचा सकती है। पोस्टपोन कर दें अंकल, हमने पहले भी तो किया है ना। और मुझे नहीं लगता कि भरोसा टूटेगा, लेकिन मैं फिर भी ब्रीफिंग करूंगा मेंबर्स के साथ। लेकिन मुझे ये ब्रेक चाहिए।
तुमसे क्या कह सकते हैं बेटी। चलो चिनार तो कंपनी का मालिक है, वो चाहे तो चला जाए छुट्टियों पर, ये चाहे तो अपना काम करे। क्यों? तुम तो वहाँ काम करती हो, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकती। मैंने गलत कहा रेहान? बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, तुम्हारी टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई है यास्मीन। तुम जानती हो कि तुम्हें अपनी क्रिएशन ड्रॉ करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट कराना है और ये जरूरी है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में सारी एडजस्टमेंट्स पहले से ही कर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। यानी तुमने अरेंज कर लिया है, मतलब ये कि तुम आइलैंड पर सनबात ले रही होगी और लोग तुम्हारी जगह काम कर रहे होंगे, ऐसा ही है ना? इकबाल, नजीब, अपना गुस्सा पहले बंद करो। बच्चों पे इस तरह गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग क्या चाहते हैं उन्होंने वाजे कर दिया है। छोड़ो, जो करना चाहते हैं करने दो। चाहे मैं उन्हें बच्चे भी कहूँ तो वो बड़े और समझदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक फैसला कर लिया है और जो सही होगा वो करेंगे। लेकिन आपा। जरा रुको बहू, जरा रुको। वैसे भी वो बहुत ज्यादा बोर हो रही हैं। उनके साथ जो भी हुआ है वो आसान नहीं था, और हम जो चाहते थे वो कल हमने चिनार को बता दिया। अब आगे उसकी मर्जी है। मेरे बच्चों, तुम लोगों का सफर साथ खैरियत के गुजरे। यकीन है आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। शुक्रिया आपका। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बोर्ड मेंबर से ब्रीफिंग करता हूँ। और क्योंकि मुझे भी बॉस से इजाजत मिल गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी पेशेंट्स को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दूँ। बॉन एपेटीट डियर इकबाल मैडम। क्योंकि क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ छुट्टियों पर जाना चाहते हो? हाँ, श्योर हूँ। चलो, अब मैं इन सब चीजों को अपने सूटकेस में पैक करता हूँ और बस निकलने की करते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है। थैंक यू यास्मीन। वेलकम। चिनार, चिनार, क्या हुआ है? चलो, हमें देर हो रही है। चिनार, हॉलीडेज पे जाने से पहले हमें एक काम करना होगा। चलो आओ। कौन सा काम? मैं कुछ समझा नहीं। तुम उस छोटी सी बच्ची के बाप हो चिनार, उसे मिले बगैर नहीं जाना चाहिए। चलो आओ। मेरी प्यारी भांजी, ओ खाला जान की गोद में आओ। ओ तुम क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? क्योंकि हम जा रहे हैं। क्यों रो रही हो तुम? खाला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो। देखो बाबा हॉलीडेज पे जाने से पहले तुमको बाय बाय कहने आए हैं। देखो। आ जाओ मेरी प्यारी बेटी। कोई बात नहीं, चुप कर जाओ। क्या हुआ? लगता है पापा से नाराज हुई है। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जरा जाकर देखती हूँ। आपा, कितना टाइम हो गया है, ये लोग अब तक नीचे नहीं आए। नजीब हमारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तैयारियां तो मेरे ख्याल में पूरी हैं, बस इंशाल्लाह हमारा सफर अच्छा रहे। वो आ रहे हैं आपा, आए। देर हो रही है, तुम लोग कहाँ रह गए थे? वैसे मैं देख रही हूँ कि आप हमारे रास्ते पर नजर लगाकर बैठी हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा प्लेन छूट जाएगा, मैं इसलिए कह रही हूँ। जल्दी करो बच्चों, वक्त हो गया है। हाँ चलो, तुम लोग को हैप्पी वेकेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया फुप्पो। हमारी वापसी तक आप होंगी ना? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहाँ भी मुझे बहुत काम करने हैं। ठीक है फुप्पो, फिर हम मिलेंगे। चलो चलें यास्मीन। तो आपका पानी ना फेंकना, हैरत है। आह,
अरे मैं भूल गई, रुको। रस्म ठहरो की अभी जरा। क्या जरूरत है? तुम लोग अभी लेट नहीं हो बच्चों? चलो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। आपा, आपा, जल्दी से कॉल मिलाए नजीब को, जल्दी करें। नजीब, वो लोग रवाना हो चुके हैं। चलो अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्लीज मेरे लिए कॉफी भिजवा दो। ओके सर। चलो बिस्मिल्लाह। तुमने वाकई एक फिशिंग हुक रखा हुआ है। चलो अगर ऐसा है, तो शाम को मैं तुम्हारे हाथ की पकड़ी हुई मछली खाना चाहूंगा, ठीक है? तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ चिनार। तुम देख लेना, मैं तुम्हें अपने हाथ से मछली पकड़ के जरूर खिलाऊंगी। अच्छा, तो तुम बहुत बड़ी शेफ हो। तुम्हारी मॉम की कॉल है, जरा देखना। मॉम? तुम्हारे अंकल का हार्ट अटैक आया है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? हॉस्पिटल के पास, जैसे भी करके जल्दी आओ। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं फौरन। क्या हुआ यास्मीन? चिनार, हमें फौरन वापस जाना होगा। तुम्हारे अंकल को हार्ट अटैक आया। क्या? अंकल को हार्ट अटैक? माय गॉड, वो कहाँ है? हमारे घर के पास वाले हॉस्पिटल।